हेगड़े, ये जायज सवाल बनता है कि नहीं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब विपक्ष में हैं। आपके साथ अशोक चव्हाण आकर खड़े हो गए, सीबीआई ने जिन्हें चार्जशीट किया, आप आरोप लगाया करते थे, बड़ी सहर्ष आपने स्वीकार कर लिया। वहां दक्षिण में जनार्दन रेड्डी आपके बगल में आकर खड़े हो गए, बड़ा सहर्ष स्वीकार कर लिया, केसरिया साफा पहनाया, सब दूध भात हो गया। गरिमा जी, पहले तो मैं प्रोफेसर जगदीप जी ने जो पूछा कि क्या हासिल हुआ और क्या प्रूफ मिला इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। देखिए, 16,500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स था, जिसमें 30% बीजेपी को मिला है और 70% विपक्ष को मिला है। उसमें से बीजेपी 20 राज्यों में सरकार चला रही है, केंद्र में सरकार चला रही है, और ये बीआरएस, डीएमके, टीएमसी जो एक एक राज्य में सरकार चल रहे हैं, उनको हजार करोड़ रुपया मिला। इसका खुलासा हुआ। नहीं, सुनिए ना, मैं पहले जगदीप जी का नहीं सुनिए। ये सवाल दूसरी बात ये है कितना मिला। सवाल ये है कि अगर देश की सत्ताधारी पार्टी को, फिर दोहरा देती हूं सवाल, देश की सत्ताधारी पार्टी को अगर उन कंपनियों से पैसा मिला जिन पर ईडी की, सीबीआई की, आईटी की रेड पड़ी, उन कंपनियों से पैसा मिला जिनके दवाइयों के सैंपल फेल हुए, उन कंपनियों से पैसा मिला जो शेल कंपनियां थी, फर्जी कंपनियां थी। नहीं, उसका भी जवाब देता हूं। जो टॉप 10 डोनर्स है, अगर आपने बारीकी से लिस्ट देखा होगा, तो टॉप 10 डोनर्स में सबसे ज्यादा जो डोनेशन है वो बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी और इनको मिला है, डीएमके को। ये टॉप 10 डोनर्स में ये खुलासा हुआ है। ये आप जरा बारीकी से देखिए किसको डोनेशन मिला है। दूसरी बात, आपने अशोक चव्हाण जी के बारे में कहा, उनके ऊपर जो आरोप था, 2 फ्लैट का आरोप था आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, जहां पर उन्होंने वो फ्लैट उन्होंने लिया नहीं और उन्होंने कहा कि इट वाज अ पॉलिटिकल एक्सीडेंट ऑन माय पार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जितने भी आपके साथ आ गए, प्रफुल्ल पटेल भी, अब तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई। देखिए हमारे पास तो 100 विधायक आए हैं, अशोक चव्हाण आपके पास आ जाते हैं तो बेदाग हो जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल आपके साथ आ जाते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाती है, अजीत पवार साथ आ जाते हैं तो मुकदमे बंद हो जाते हैं। जनार्दन रेड्डी के बारे में बता दीजिए। देखिए, अजीत दादा पवार के ऊपर चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है, तो उनको आप बोल नहीं सकते कि भाई वो उनकी कंपनी का नाम है, उनका नाम नहीं। मोदी जी झूठ बोल रहे थे। नहीं, उनका शुगर मिल था, उनका शुगर मिल था जिसके ऊपर लोन था, और ऐसा था कि उन्होंने वो लोन चुकता कर दिया। दूसरी बात है, अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं एंड एज अ लेजिस्लेटर, तो मैं विधायक रह चुका हूं, मुझे पता है कि सीएम के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स रहता है फ्लैट अलॉट करने का। उन्होंने 2 फ्लैट उनके रिलेटिव्स को किए जो उन्होंने लिए नहीं, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट वाज अ पॉलिटिकल एक्सीडेंट। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ज्यादा ये है। इशू ये है, आपको अजीत पवार के बारे में भी नहीं लगता, आपको प्रफुल्ल पटेल के बारे में भी नहीं लगता, आपको अशोक चव्हाण के बारे में भी नहीं लगता। नहीं, प्रफुल्ल पटेल जी का क्या है, आप बोलिए। प्रफुल्ल पटेल जी का ये, उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने जो फ्लैट्स लिए थे उनके खुद के बिल्डिंग सीजे हाउस में, वो उन्होंने कोई अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से लिए थे। नहीं, प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए। बिल्कुल पहले उनके ऊपर यह आरोप था, दूसरा कोई आरोप नहीं था ना, यही तो आरोप था उनके ऊपर ईडी का कि उन्होंने जो उनके खुद के बिल्डिंग में एक्स्ट्रा फ्लैट्स लिए वो कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से लिए। और उसका भी जो ब्रोकर थे उसमें, वो तो कांग्रेस के विधायक के ब्रदर इन लॉ थे। कमाल है पॉलिटिक्स भाई, वाकई कमाल है। कई बार मुझे लगता है कि मैं देखिए पूरा सत्य भी जानना चाहिए। बड़ी नहीं, पूरा सत्य कृष्णा हेगड़े, पूरा सत्य मैं जानती हूँ, लेकिन पूरा सत्य पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से घुमाती हैं, बार बार घुमाती हैं। मैं प्रफुल्ल पटेल का, अजीत पवार का, अदिति तटकरे का, हसन मुशर्रफ का, इन सब का चार्ट लेकर बैठी हूँ, सबका। प्रफुल्ल पटेल को तो कितने 840 करोड़ का घोटाला आपने कहा प्रफुल्ल पटेल ने किया सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए। जैसे आपने आरोप लगाया, ऐसे भट्टी जी ने भी लगाया, सीबीआई ने, लेकिन भट्टी जी ने इतना आरोप लगाया, कुछ तो नहीं। मैं पॉलिटिकल आरोप की बात ही नहीं कर रही हूँ कृष्णा। ऑन एयर सबूत लगाने के बाद, मैं तो ये कह रही हूँ, आरोप लगाने के बाद सबूत भी तो देना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं पॉलिटिकल आरोप की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ सीबीआई की ऑथेंटिसिटी पर सवाल है आपका क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की संस्था ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी और उनके साथ प्रफुल्ल पटेल, इट्स बीन स्टेटेड इन सीबीआई चार्जशीट। सर, मैं पॉलिटिकल आरोप की बात नहीं कर रही।
सीबीआई ने तो आरोप तो मुलायम सिंह जी पे भी लगाया था। किसके राज में लगाया था? कांग्रेस के राज में लगाया था। आरोप नहीं लगाया था, पति आरोप जी से मुक्त कह रहे किया थे था। हम बहुत साफ है, हमको एक पैसा नहीं मिला। हाँ, तो हम प्रोफेसर नेताजी का जगदीप सम्मान तो ठीक करते कह रहे हैं हैं। ना प्रोफेसर लेकिन जगदीप, फिर असलियत तो तो आप ये मुझे है लगता ना। है सबसे वजह आप फरमा रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल करप्शन है ये दूर करना दूर की कौड़ी है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हाँ, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आना बहुत जरूरी है। तो जो भट्टी जी ने कहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आप लेके आए तो उसमें बहुत सारी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, और ये लेके आना बहुत जरूरी है, ये मेरा कहना है। गर्मा जी 10 सेकंड आप हाँ, मुझे दे प्लीज दो। राजकुमार जी। हाँ, हाँ, हेगड़े जी ने नेताजी का नाम लिया कि सीबीआई ने आरोप लगाया, गलत तथ्य आप रख रहे हैं। किसी के एक वकील शिकायत करता था कि इनकी आय की संपत्ति की जांच की जाए। सीबीआई ने 3 बार जांच की, आय से अधिक संपत्ति नहीं मिली। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, सीबीआई ने कोई आरोप नहीं लगाया था। ठीक है।